अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पे आज भी एक ऐसा योद्धा जिंदा है जिसने महाभारत लड़ी, श्री कृष्ण को अपनी आंखों के सामने देखा और आज भी वह कलयुग में हमारे साथ जीवित है, हमारे साथ रहता है, दर दर इधर उधर भटकता है, तो क्या आप मानोगे? मृत्यु छू नहीं पाई या फिर किसी कारणवश वह मृत्यु को छू नहीं पाया। कहा जाता है कि 5000 साल बाद भी वह आदमी जंगलों में भटक रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह एक कहानी है और कुछ लोग मानते हैं कि यह सत्य है। लेकिन सवाल आता है कि यह आदमी है कौन जो आज भी हमारे बीच मौजूद है, जो महाभारत काल में तो लड़ा लेकिन मृत्यु उसे छू नहीं पाई। आज हम जानेंगे महाभारत के आधार पे, लोक कथाओं के आधार पे अश्वत्थामा की कहानी। अश्वत्थामा था कौन और उसे क्या वरदान, क्या श्राप, क्या कारण रहा कि वह मौत को नहीं छू पाया और आज भी हमारे बीच जिंदा है। हजारों साल पहले हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य के घर एक बालक पैदा हुआ। यह कोई सामान्य बालक नहीं था, एक ऐसा बालक जिसके पैदा होने पर उसने घोड़े की हिनहिनाहट सी गर्जन भरी। इसी घोड़े की गिनगिनाहट जैसी गर्जन के कारण उसका नाम रखा अश्वत्थामा, यानी जो अश्व के जैसा वीर हो, घोड़े के जैसा प्रबल हो और शक्तिशाली हो, वो है अश्वत्थामा। महाभारत में अश्वत्थामा को अत्यंत पराक्रमी और रण कौशल में युक्त योद्धा बताया गया है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माथे पे एक मणि थी, एक दिव्य ऐसी मणि जो उसे हर प्रकार के रोग, कष्ट, प्रहार से बचा सकती थी। बचपन से ही अश्वत्थामा रण कौशल, अस्त्र शस्त्र, धनुर्विद्या में प्रबल था। उसे लगभग हर प्रकार की वो विद्या आती थी जो एक योद्धा के लिए जरूरी है। वो बेसिक से पूरा एडवांस तक हर प्रकार का अस्त्र जानता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ अश्वत्थामा के साथ कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होने के बाद भी वह आज तक जिंदा है, दर दर भटक रहा है। कहानी शुरू होती है महाभारत के 15वें दिन से, जहां कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। एक ऐसा नेतृत्व जिसने पांडवों की सेना पे हाहाकार मचा दिया था। पांडवों पे द्रोणाचार्य काफी हावी हो गए थे, उन्हें रोकना लगभग असंभव सा हो गया था। इसीलिए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने मिलकर अश्वत्थामा के मरने का झूठा नाटक किया। एक झूठा नाटक जो आधा सच था, आधा झूठ। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो हता नरो व कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया है, वह नर है या जानवर है, इसका हमें कुछ पता नहीं। लेकिन जब नरो व कुंजरो वा बोलने की बारी आई तो श्री कृष्ण ने अपना शंख जोर से बजा दिया। गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ इतना सुन सके कि अश्वत्थामा हतो हता, और अपने पुत्र के मरने के विलाप में उन्होंने अपना युद्ध छोड़ दिया। और वहीं पे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के साथ मिलकर अर्जुन को इशारा किया और अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया। अब जब ये बात पता चलती है अश्वत्थामा को तो क्रोधित हो जाता है और पांडवों से बदला लेने की सोचता है। फिर आती है 18वें दिन की वो काली रात। अश्वत्थामा मध्य रात्रि में पांडवों के शिविर में घुसता है, जहाँ पांडव सो रहे होते हैं, और वहीं जाके 5 पांडव के सिर धड़ से अलग कर देता है। और जब वह यह बात अपने मूर्छित मित्र दुर्योधन को बताता है तो दुर्योधन उन्हें देख के पहले तो खुश होता है, परंतु जैसे ही वह सिर देखता है तो वह क्रोध से भड़क उठता है। वह अश्वत्थामा पे चिल्ला उठता है कि हे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं बल्कि उपपांडव है। उपपांडव अर्थात पांडव के 5 पुत्र। ये उपपांडव है, इनको तूने मार दिया, मेरा पूरा कुल का नष्ट कर दिया। ये लड़ाई सिर्फ हम भाइयों की थी। और इसी विलाप में दुर्योधन अपने प्राण त्याग देता है। कहते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, एक ऐसा उजाला जो अंधेरे का पूरा सत्यानाश कर देता है। और वही उजाला आया 19वें दिन, युद्ध खत्म होने के अगले दिन। जब सुबह पांडवों ने पाया कि वहाँ उनके पुत्र वहाँ नहीं है, वहाँ से उनका शरीर लहूलुहान हो चुका है, तो पांडव पता लगाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण ने बताते हैं कि अश्वत्थामा रात को आया था और उन्होंने ये सब किया है। तो अर्जुन और अश्वत्थामा अगले दिन सामने खड़े होते हैं, दोनों की आंखें एक दूसरे की ओर, दोनों लड़ाई के मूड में। ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। ये देवी देवता से लेकर श्री कृष्ण तक जानते थे, क्योंकि अश्वत्थामा के पास वो दिव्य मणि थी जो उसे हर प्रकार के संकट से बचा सकती थी।